वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको थोड़े से अपडेट्स देने आए हैं एंड द अपडेट नंबर 1 इज इंडिया टू कनाडा की फ्लाइट्स फाइनली खुल गई हैं। Some of you are traveling soon, some of you have already reached Canada. So yay! And the good part is the tickets are also not very expensive क्योंकि आपको अब सीधा डायरेक्टली फ्लाइट मिलेगी instead of traveling instead of traveling to a lot of places. So that's again a good news. एंड ऑब्वियसली अगर सितंबर अक्टूबर, जैसे मैं कल टिकट देख रहा था, सितंबर अक्टूबर की थोड़ी सी महंगी है, नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स थोड़ी सी सस्ती हो जाती है, जनवरी में और सस्ती हो जाती है। बट ये ऑब्वियसली जब हम शूट कर रहे हैं और ये जब आएगी वीडियो, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सो डू लुक एट अ वेबसाइट कॉल्ड स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर पे मैंने देखा, स्काई स्कैनर एक्चुअली पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है एंड इट एक्चुअली गिव्स द चीपेस्ट फ्लाइट। बाकी एयर कनाडा और एयर इंडिया दोनों की जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जरूर उसको चेक करना। दूसरी चीज ये कि येस फ्लाइट्स खुल चुकी हैं, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड, जो हम पहले भी बोलते आए हैं, कि अगर आपने आना है तो अभी इज द राइट टाइम। सितंबर अक्टूबर, उसके बाद नवंबर दिसंबर का प्लान, अगर अनलेस यू आर फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, डू नॉट मेक दैट प्लान, बिकॉज यहाँ पे बहुत स्लो होती है जॉब मार्केट जो होती है, हायरिंग काफी ज्यादा स्लो होती है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग वेरी वेल, एंड अगर आप नवंबर दिसंबर में आ रहे हो, सो यू शुड बी फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड for not, if you are not able to get a job in November, December because of the slowness in hiring. Baki January, February, March, all these months are very, very good from a hiring standpoint. तो अगर प्लान बना रहे हो तो थोड़ा सा डिले भी कर सकते हो if you are not financially ready. अब जो regulations required हैं for travel, हम लोगों ने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। Do check that out before you are flying. क्वारंटीन के रूल्स, फ्लाइट के RT-PCR के रूल्स, सारे रूल्स अच्छे से पढ़ना so that you can easily travel without any hiccups. उसके बाद जो नेक्स्ट पीस ऑफ गुड न्यूज है, दैट इज दैट लिबरल्स हैव वन। एंड गाइस, हम इतने पॉलिटिकल नहीं हैं, सो डोंट फील कि लिबरल्स को हमें जिताना था, हमने तो वोट भी नहीं दिया, दे भी नहीं सकते। बट द पॉइंट इज दैट जब गवर्नमेंट चेंज नहीं होती है तो जो पॉलिसीज होती हैं वो भी उतनी ज्यादा हद तक चेंज नहीं होती। अगर कंजर्वेटिव्स आते हैं, वी टोल्ड दैट इन द वीडियो एज वेल, कंजर्वेटिव्स भी कोई एंटी इमिग्रेशन नहीं है, लेकिन स्टिल 1.2 मिलियंस का एक प्रॉमिस था जो लिबरल्स ने करा था, दे विल हैव टू डिलीवर। एंड वी आर सीइंग दैट पीएनपी नॉमिनेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एल्बर्टा केम आउट विद द लार्जेस्ट ड्रॉ इन अ लॉट ऑफ मंथ्स। सस्काचुन ने भी एक 67 पे ड्रॉ निकाला था, अब फिर से वो 71 पे निकाला है। सो वी आर सीइंग दैट अ लॉट ऑफ पीएनपीज, अ लॉट ऑफ प्रोविंसेस आर एक्चुअली हायरिंग स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस। एक जो चेंज is likely to come, will actually come, and it has already been announced, is जो NOC codes होते थे, NOC 0AB, that is actually changed to tier, TEER, which is TEER tier 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कर दिया है। अगर आपका NOC 0 या A था, then there's not much of a change for you and you will still be eligible for express entry. But अगर आपका NOC B था, then there could be some changes which might affect you, and इसको समझने के लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि चेंज है क्या। सो जो एनओसी कोड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं एक और सिस्टम में, विच इज कॉल्ड टियर सिस्टम, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पहले जो एनओसी कोड्स थे वो थे एनओसी 0A, B, C, D, जिसमें से 0A और B जो थे वो स्किल्ड थे, जो एक्सेस एंट्री, FSW, CEC इन सब में यूज होते थे। एंड नाउ दे विल बी अ सिस्टम, एंड अभी नाउ का मतलब है कि अब आगे 2022 में, जब मार्च और अप्रैल में, स्प्रिंग बताया उन्होंने, तो मार्च और अप्रैल में जब ये आएगा, सो इट विल बी टियर 0, 1, 2, 3, 4, 5। एंड जो चेंज है फ्रॉम एनओसी जो पहले वाला सिस्टम था टू टियर सिस्टम जो नेक्स्ट ईयर आएगा, एनओसी 0 जो है उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। वो टियर 0 जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम एनओसीज जो 0 में थे वही टियर 0 में भी आ रहे हैं। एनओसी ए जो है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम 89 कोड्स थे ए के अंदर, एंड उनमें से 86 जो है वो टियर 1 में आ रहे हैं। बट जो मेजर चेंज है वो है एनओसी बी में, विच इज़ एक्चुअली स्प्लिटिंग इंटू टियर 2 एंड टियर 3। एनओसी सी और डी जो है वो 4 और 5 ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। एंड जो चेंज है वो ये है कि पहले एनओसी बी के अंदर 211 कोड्स आते थे, अब वो टियर 2 के अंदर सिर्फ 164 आ रहे हैं। तो 47 कोड्स जो हैं दे आर एक्चुअली मूविंग टू टियर 3, एंड दैट्स अ वेरी वेरी बिग चेंज, बिकॉज what is expected is कि जो tier 0, 1, 2 है, they will now be the new skilled express entry FSW, एंड जो ये 47 कोड्स हैं जो आज की डेट में तो एलिजिबल हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए, बट हो सकता है, एंड ये अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है 100%, बट ये हो सकता है कि दे आर नॉट एलिजिबल
when we move into March and April of 2022 ताकि हमारा जो NOC है आज की डेट में वो टियर सिस्टम में कहाँ पे लाई करता है, क्या वो 3 के अंदर मूव हुआ कि नहीं हुआ, अगर हमारा NOC B था वो टियर 2 में है 3 में है, तो उसके लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उन्होंने एक कन्वर्टर बोलो या एक प्रिलिमिनरी वर्जन निकाला है जिसके अंदर यू कैन एक्चुअली सी कि क्या कॉरेस्पॉन्डिंग टियर होगा फॉर एवरी NOC दैट यू हैव। तो पहले थोड़ा सा कोड समझा देते हैं। तो यहाँ पे 0011 होते थे पहले, 0012 थे 4 डिजिट कोड्स होते थे जो NOC कोड से। अब जो न्यू NOC कोड्स हैं टियर सिस्टम वो 5 डिजिट हैं, बट इसमें जो मेन डिजिट जो ध्यान रखने वाला है वो है सेकंड डिजिट। तो सेकंड डिजिट हमें बताएगा वेदर इट इज टियर 0, 1, 2, 3, 4 या 5। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो 00 ये जो सेकंड डिजिट 0 है जहाँ पे, ये सब टियर 0 के अंदर आएंगे विच वॉज NOC 0 पहले भी। तो अभी एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं 4163, ये मेरा NOC कोड है। तो हम ये देख रहे हैं कि दे हैव एक्चुअली स्प्लिट दिस इनटू 2 एंड इनका जो टियर है, जो न्यू टियर है, पहले ये NOC A होता था, तो अभी जो न्यू टियर है दैट इज टियर 1, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट अगर मैं एक NOC की बात करूँ 1241 विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, ये NOC B के अंदर आता था पहले, ये अब न्यू टियर सिस्टम के अंदर टियर 3 में आएगा। सो दिस इज वन ऑफ दोज NOCs दैट विल बी इम्पैक्टेड, दैट कैन बी इम्पैक्टेड जब ये न्यू टियर सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। एंड ऐसा हो सकता है कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स मे नॉट बी काउंटेड एज स्किल्ड। तो इस पेज का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस लिंक पे जाओ एंड चेक वेदर योर NOC इज स्टिल इन टियर 0, 1 या 2। With all this good news या positive news coming out of immigration, we really hope कि FSW draws भी जल्दी खुल जाएंगे, बिकॉज अब एक वही चीज रह गई है वापस पटरी पे आने के लिए। ऑन अ पर्सनल फ्रंट 2-3 क्वेश्चन आपने पूछे थे जब हमने अनाउंस करा था दैट आई एम बिकमिंग अ मॉर्गेज एजेंट। अभी मैं मॉर्गेज एजेंट बना नहीं हूँ, एंड उसका ये मतलब है कि मैंने अब सिर्फ कोर्स क्लियर करा है। आई स्टिल नीड टू गेट अ लाइसेंस करने के लिए आई नीड टू अटैच माई सेल्फ टू अ ब्रोकरेज। अभी पूरा प्रोसेस जो है, लोगों ने पूछा कि आप हमें प्रोसेस नहीं बता रहे, आप क्या हमसे छुपाना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है। द रीजन वाई आई डिड नॉट टेल द प्रोसेस इज बिकॉज इवन आई एम नॉट क्लियर ऑन द एंटायर प्रोसेस। जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करता तब तक मेरे को गलतियां पता नहीं चलेंगी, और मैंने अभी तक गलतियां करी हैं। एंड आई विल मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो व्हेन आई हैव अ लाइसेंस इन माय हैंड। अब वो बहुत क्लोज है। आई हैव एक्चुअली शॉर्टलिस्टेड अ कपल ऑफ ब्रोकरेजेस, तो वो भी होने वाला है बहुत ही जल्दी। एंड आई विल डेफिनेटली मेक ईदर ऑन दिस चैनल और द न्यू चैनल दैट वी टॉक्ड अबाउट, ऑन दैट चैनल आई विल मेक हाउ टू बिकम अ मॉर्गेज एजेंट। So that's all we have for today. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye.